हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और वही हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे साथ, वसीम अब्बास साहब। बहुत सारी तालियां इनके लिए। और रुबीना जी और मरीना जी तो यहाँ पर हैं ही। नादिया गई हुई हैं एक जगह पे, वो जगह आपको बहुत जल्द स्क्रीन पे नजर आ जाएगी, लेकिन कहीं खुद ही डाल वो खुद ही नजर आ जाएगी। लेकिन Vlog। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगी, वो कुछ दिनों के लिए गई हैं। तो जितने भी उनके फैंस हैं वो मायूस ना हो, सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी है, फिर वो हमें वापस ज्वाइन कर लेंगी। और तब तक हमारे साथ वसीम अब्बास साहब हैं। और लास्ट एपिसोड में जो कल की एपिसोड थी, क्या कमाल का इन्होंने रिव्यू दिया, बहुत सारी चीज़ें भी की। एक और बात भी ये ऐड इन करना चाहते थे जो इन्होंने कहा था कि इस वाले एपिसोड में लाजमी करेंगे, तो वसीम साहब वो क्या बात हाँ, मैं वो बिल्कुल मैं एक बात जो है वो ज़रा सी क्लियर करना चाह रहा था व्यूअर्स के लिए भी और एक्टर्स के लिए भी, ख़ास तौर पे जो नए एक्टर्स हैं कि देखिए, अगर हम किसी बात पर तनकीद करते हैं तो उसमें कोई हमारा पर्सनल ग्रज या खुदा न खास्ता कोई इस तरह की बात नहीं होती है। ख़ास तौर पे मैं बिलाल के बारे में ये बात कहूँगा। बिलाल, आप बाबर आज़म हैं और आपसे हम बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेटा, तनकीद तो बाबर आज़म पे भी होती है यार, कहीं गलत शॉट खेलेगा तो उस पर भी बात होगी। तो इसको प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। मेरे नज़दीक आपने कुछ शॉट गलत खेली हैं और मैंने उनको पॉइंट आउट किया है। एंड प्लीज़, अगर आपने बुरा माना है तो आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। आगे चलिए। बाबर आजम को जावेद मियां साहब टिप्स दे रहे थे, तो इसमें तो खुश होना चाहिए बाबर आजम को कि इतने सीजन एक्टर जो हैं बता रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में सॉरी की बात है, आपको वैलिड पॉइंट है, आपकी राय है। तो अब जिस ड्रामे पे रिव्यू करेंगे उस पर तारीफ होती है, तनकीद ये तो अभी पता चलेगा। ड्रामे का नाम है जाने जहां और राइटर हैं रिदा बिलाल और डीओपी आसिफ खान और डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद। कास्ट का आपको पता ही है, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोग, इनका बताना लाजमी था। रुबीना जी। अच्छा, दिस इज़ अ फेयरली गुड वॉच टू मी, मगर जो नाम इसके साथ जुड़े हैं वो बहुत बड़े हैं। फ्रॉम द राइटर, रिदा मेरी फेवरेट राइटर्स में से एक हैं, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन उन्होंने तबरेज़ इसमें जो लिख दिया है वो कमाल है। उनसे अच्छी, उनके जैसी बहुत कम लोग करते हैं। रिदा का ये खासा है कैरेक्टराइजेशन। कहानी जो है वो अब जाहिर है कि ज़रा सी स्ट्रेच होनी शुरू हो गई है, थोड़ी मूव कर रही है आगे, बट ड्रेस्टिकली नहीं करी कि हर दफ़ा मुझे कोई 2-3 जगह मिल जाएं। ये 2 एपिसोड्स जिनकी हम बात करें इसमें, और 1-2 हुक मिल जाएं कि जिनके लिए मुझे आगे देखना ज़रूरी हो। तो इमोजी I want to give it 2 thumbs up, but it did not really connect with Still, me. Still 1 thumb because it's yeah. वसीम साहब। मुझे उस प्ले ने इम्प्रेस किया है। मुझे लगा है कि कासिम ने बहुत कम कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और बड़ा डिटेल में उसको शूट करने की कोशिश की है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। उसके सेट्स जो हैं वो आप यूँ समझ लीजिए कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके मुताबिक हैं। उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल मुझे वो एक अच्छा प्ले नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि उसकी कहानी आगे मूव करेगी और उसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आगे आएंगे, होपफुली। ये मुझे लग रहा है। जैसे तबरेज़ और उस लड़की की कहानी है, जैसे हमज़ा ने मुझे बहुत इम्प्रेस इस सेंस में किया है। इसकी बात तो शायद आप आगे चल के करें, और बहुत अच्छा शूट कर रहा है ये कासिम में से बहुत अच्छा शूट कर रहा है। उसके शॉट्स बहुत अच्छे हैं, उसकी वो जो मूवमेंट्स दे रहा है वो बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, मुझे प्ले ओवरऑल अच्छा लगा। मुझे लगता है कि वो ऊपर जाएगा। तो कासिम अभी ये है, लेकिन जब मज़ीद ऊपर जाओगे तो ये मैं इस शो में हूँ या ना हूँ ये हो जाओगे। डोंट वरी, ये आप आते जाते रहेंगे। भैया जी। अच्छा, I thoroughly enjoyed it. 17th episode more than the 18th episode. 18th episode में तो वो जो खाने वाला रोमांस सीन था, it topped the बारिश वाला सीन for me, at least for me, because I think
उसमें इतना कुछ कहा गया with eyes, with basically saying it. I think इसके बाद अगर इस बच्ची को नहीं समझ आया कि ये बंदा इसको पसंद करता है तो फिर मैं कहती हूँ कि then it will be a little बारिश से तो काफी पहले हो गया था। हाँ वो मैं कह रही हूँ for me this खाने one वाला। topped it. जिसमें वो घर का खाना खाता हाँ खाने वाला। For me it topped it. I mean like I just thought that they played it so beautifully. But what I really love and what I saw is that all three brothers are romantically involved. And Pairs each बन गए हैं। है ना और हर एक का जो रोमांस है वो डिफरेंट है। एक का इट बेसिकली इंटरनेट का रोमांस है, एक का सस्पिशियस मर्डर लस्टी रोमांस है, एक का बहुत इनोसेंट ब्यूटीफुल रोमांस है। आई थिंक दैट इज रियली नाइस अबाउट इट। मेरे लिए तो इट वाज वेरी गुड बिकॉज मैं तो ड्रामा देख रही हूँ। और हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। एक्टिंग और डायरेक्शन पे बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और अब राइटिंग की बात की जाए, रिदा बिलाल, रुबीना जी कितने नंबर रिदा I बिलाल like के लिए Rida आपके as a writer. पास? नंबर रिदा So के लिए। writing मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मुझे चाहिए है, इससे बेहतर चाहिए है। It's a 6 for now. 6 Still गुड a good जॉब। job. हाँ। रिदा बहुत अच्छी राइटर है, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ एरर्स हो जाते हैं राइटिंग में। नंबर रिदा बिलाल को ये एपिसोड्स देखने के बाद कीपिंग रिदा इन माइंड 7 रिदा। 7 गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। Very good job. महीना जी I will give it I'll give it an 8. 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं 1,122। 11% बनते हैं 1.1 मिलियन। नॉट बैड, गुड जॉब। जाने जहां से रिदा बिलाल को इतने वोट मिले हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। कासिम अली मुरीद, रुबीना जी। तो डायरेक्टर को मैं 5 दूंगी। कासिम मुरीद है। एक बड़ा डायरेक्टर है और तो कासिम आप जो मेले सेटिस्फाई हैं? मुझे तो अच्छा लगा, मेला अच्छा शूट किया उसने। और यानी उसी- जो कैरेक्टर्स थे उनके पीछे जो कुछ भी हो रहा था, मेले का एक माहौल था। एक हम कह सकते हैं कि मेला शूट हो रहा है, जबकि वाकई लिमिटेशंस तो सबकी होती हैं। बड़े से बड़े डायरेक्टर को भी एक सर्टन बजट ही दिया जाता है ना कि इसमें रह के काम करना है। कासिम के लिए 7 है। 7, वेरी गुड जॉब। महीना जी। I'm loving these 2 episodes. I will give him a 6 6, गुड जॉब। because it's a very important track. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट जो हुए हैं वो 11,800 हुए हैं और कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 1,298। 11% बनते हैं 1.1 मिले हैं। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिलेंगे, लेकिन अब ऑडियंस से इतने नहीं दिए। अब बात कर ली जाए फीमेल प्रोटैगनिस्ट की, जो कि 2 नाम हैं, नवाल भी हैं और आयज़ा भी हैं और सवेरा भी। 3 नाम हैं। आयज़ा आई थिंक, आयज़ा, ओके। क्योंकि जो फिर भी अपनी परफॉर्मेंसेस में इम्प्रेसिव है अभी तक वो आयज़ा ही है मेरे लिए। सिर्फ डिज़ाइनर कपड़ों की पूरे प्ले में कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर हैड शी रिफ्रेन्ड फ्रॉम वेयरिंग ऑल द उमराव जान ड्रेसेस, वो तो और डिज़ाइनर ड्रेसेस, बिकॉज people who know designers can tell which designers you're wearing when. So I could tell which designer she was wearing at the birthday and what designer she was wearing. ये वो ड्रामा नहीं था। वो ड्रामा आपने अभी तो किया है और हमें यही तो अच्छा लगा था कि आपने एक 360 दिया है उस और इस ड्रामे के बीच में। तो बस वो जहाँ वो फ्लोइंग कपड़े आते हैं ना, वहाँ मैं थोड़ी सी डिप्रेस होती हूँ। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस शी इज़ लुकिंग प्रिटी, शी इज़ लुकिंग कूल और जो लिखा है वो ठीक कर रही हैं। तो आई गिव हर 6.5। 6.5। नसीम साहब।
बट अब आयजा को नंबर्स अगर देने हैं तो 7। 7, वेरी गुड जॉब। मरीना जी? So I will give her a 6.5. 6.5। वहाँ कट गई, और- और अदरवाइज आई एम लविंग इट। और फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 13,000 हुए हैं, और आयजा खान / नवाल / सवेर नदीम के हिस्से में आए हैं 1950, 15% बनते हैं 1.5। इनकी भी रेटिंग कम हुई है और इससे तो पता Although I नहीं don't know क्यों। why. We will because know it's a why. Good play. We will know soon. तो जी अब बात कर ली जाए हमजा अली अब्बासी की। इन 2 एपिसोड्स में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसमें हम कहें कि जगाई और पकड़ी गई। सो सीधी सीधी लाइनें थी, बहुत अच्छे तरीके से की। सो आई थिंक 6.5 for him also. 6.5। वसीम साहब? मेरा ख्याल है कि रुबीना का पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से कि इन एपिसोड्स में उसके पास वो जगहें थी नहीं, बट मैं समझता हूँ कि हमजा ने बहुत इम्प्रूव किया है एज एन एक्टर। आई एग्री। हमजा बहुत अब कैरेक्टर को कैरी करता है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। नंबर्स हमजा कम से कम भी 7। वेरी गुड जॉब। मरीना जी? I'll give him an 8. आज नाजिया की कमी पूरी कर रही है मरीना जी हमने आज से। आज मैं हमजा अली अब्बासी Because आज I like I said, I really enjoyed these 2 episodes. मुझे चले तो- जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 13,100 हुए हैं, और जाने जहां से हमजा अली अब्बासी / हारिस वहीद / इमाद इरफानी के हिस्से में आए हैं 1200। 1441, 11% बनते हैं 1.1। हमजा अली अब्बासी के लिहाज से काफ़ी नंबर कम है, इनकी भी बड़ी फैंस हैं और बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो जी ये था जाने जहां का रिव्यू। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसमें बरीरा ने मोबाइल बरीरा ने मोबाइल ले लिया है, छीन लिया है, पता नहीं क्या किया है, अब क्या होगा इस पर काफ़ी कंफ्यूजन है। रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल खई की। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और अब वो मोमेंट आ गई जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि ड्रामा सीरियल खई के रिव्यू की। और मोबाइल हाथ लग चुका है बरीरा के, और उसने बेडशीट के अंदर से ढूंढ लिया वो मोबाइल। और उसके बाद जो फैसल कुरैशी आए और उन्होंने जो किया दुर्रे फिशा के साथ, होए 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 होए। तो वसीम साहब आप रेडी हैं? कई बड़ा ड्रामा है जी, कई बड़ा प्ले है, उसका डायरेक्टर भी बड़ा है। इज़ वेरी सेंसिबल, वेरी कमिटेड, वेरी सेंसिबल, वेरी डेडिकेटेड, बहुत ही। और मेरे लिए अब बड़ी एक मैं इसको अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि मैं इसका पार्ट था और मैं ना कर सका। खई का कौन से कैरेक्टर? खई का जो खालिद भट्ट साहब मरहूम अल्लाह गरीब के रहमत करे, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन वो कैरेक्टर मैं कर रहा था, और मेरा एक प्ले था जो कि अभी ऑन एयर ही है, अखाड़ा, जिसमें आप कमाल I'm happy that he did अखाड़ा। थैंक यू। लविंग यू। तो उसकी डेट्स क्लैश कर गई थी। तो आपको अखाड़ा और खई में चॉइस थी? नहीं, चॉइस नहीं थी। अखाड़ा में ऑलरेडी शूट कर चुका हुआ था, और जो मैंने उनको चंक दिया हुआ था वही उनको ज़रूरत थी। उस चंक में उनके पास सारी कास्ट थी, जिसकी वजह से उन्हें चेंज करना पड़ा, वरना आई वॉज कमिटेड, एवरीथिंग वॉज कमिटेड, सब कुछ हो चुका हुआ था। तो खैर एनीवेज, वो जिसके नसीब का जो होता है वो उसी के हिस्से में आता है। वो मेरे हिस्से में नहीं था। बड़ा प्ले है जी वो। मैं एक शॉट उसका ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, इसी एपिसोड में था कि जब फैसल कुरैशी उसको लड़की को कहता है कि अगर ये शक साबित हो गया
तो अपने हाथों से गोली मारूंगा तुम्हें, या अपने हाथों से जान दूंगा, वॉट एवर द डायलॉग बॉस। और वो कह के चला जाता है, और अब वो टेंस है, वो बहुत परेशान है। तो एक सिंबॉलिक शॉट उसने लगाया है उसमें, और बहुत कम हम देखते हैं इस तरह से कि कोई एक जिसे हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा अपनी जब हम डायरेक्शन में होते हैं Comfort तो zone से हमें बाहर। ज़रा थोड़ा टाइम लैप देना होता है, तो हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा, तो उसमें हम कोई बाज़-औक़ात उल्टा सीधा शॉट लगा देते हैं। इतना अच्छा, इतना कन्विंसिंग वो शॉट, मुझे इतना क्रिएटिव मैं कहूँगा कि एक पूरा चांद जो वो सोच रही है इस वक्त, जिस प्रॉब्लम में वो है, एक पूरा चांद मूव करता हुआ बिल्कुल डार्क क्लाउड्स के पीछे गया है, डार्क क्लाउड्स के पीछे गायब हो गया है वो, और फिर कट वो वापस उस पे आया है। आई वॉज लाइक, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्योंकि वो लड़की की फीलिंग्स उस वक्त उसने पोर्ट्रे की उस चांद के थ्रू, कि अब इसकी क्या फीलिंग्स है, क्या हुआ है, ये और किस अब इस मुसीबत character में किस फंसने फंसने लगी जा रही है। वेरी गुड प्ले, वेरी गुड। इमोजी दिखा दे। इमोजी जी, पक्का पक्का, ये 2 thumbs up। 2 thumbs up। मरीना जी, खाई मुझे थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ा सा मुझे मसला आया था। व्हेन वी कम टू राइटिंग आई विल हैव दैट। फॉर मी स्लाइटली स्लोअर एपिसोड्स, बट जो चीज़ें हो रही हैं, बादशाह खान शुरू से लेके अभी तक द मोस्ट इंटेलिजेंट आउट ऑफ द लॉट, उन्होंने पहले से मुझे लगता है फिगर आउट किया हुआ है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं द एनिमी इज़ इन द हाउस, द एनिमी इज़ इन द हाउस, बेसिकली स्लीपिंग विद द एनिमी, ठीक है। एंड अब वो बात जो है क्या कहते हैं, तुराब खान के माइंड में भी आ गई ना, वो उसको भी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि दुर्रे ने जो एक दो बातें की हैं। एट वन पॉइंट मैंने कहा कि यार ये बेचारा वो तो हमारा गायब हो गया, बरलास। Suddenly Barlas comes back in his beautiful kurtas. I'm loving Barlas's kurtas, by the way. And just a silent scene between the two. I thought that was very nice. No doubt, it's a play that you watch, you start watching it. Laila ruled. She did. Laila This ruled. was She her did. play. Yes. She absolutely ruled these two episodes. I had a bit of a problem कि वो जब आके कहती है कि आप मुझे तहखाने में तो नहीं फेंकेंगे, बिकॉज वो पीछे से थोड़ा सा स्टोरी लैला की आनी चाहिए थी, बिकॉज लैला वो बिल्कुल खामोश थ्रू आउट, अभी तक बिल्कुल बहुत छोटी छोटी, लेकिन जब भी लैला स्क्रीन पे आई है इस प्ले में, शी इज़ डन सच अ वंडरफुल जॉब। आई विल गिव इट 1 thumbs up। ओके जी, एंड दैट्स फॉर लैला। रुबीना। सो कहानी आगे बढ़ी है, विच इज़ लवली, बिकॉज थोड़ी सी रुक गई थी आफ्टर द लास्ट मर्डर, और इंतज़ार यही था कि अब अगला स्टेप क्या होगा, पता चलना, खुलना शुरू हो जाएं चीज़ें, और चीज़ें खुलना शुरू हुई। ये बहुत मज़े की बात थी कि जमदा के बारे में बात की गई कि इस लड़की पे नज़र रखना, और जो बाप है उसने कहा बरीरा को कि तुम रखोगी नज़र। आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव इट 2 thumbs up, बिकॉज अभी तक ये सारी जगहों में ये है। राइटिंग की बात कर ली जाए, और जी हमारे बहुत ही फेवरेट सकलैन अब्बास, वसीम साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, ड्रामा इतना इंटेलिजेंटली लिखा है तो तभी तो हम 2 थम्स दे रहे हैं। ये खाली किसी एक चीज़ पे तो नहीं दिए जा सकते। कोई भी डायरेक्टर दुनिया का, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, जब तक उसके पास कंटेंट नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किसी को चांदी दे के उसको ये कहें कि इसको सोना बना दो, वो बड़ी अच्छी ज्वेलरी बना के आपको देगा, लेकिन होगी चांदी की। गोल्ड की ज्वेलरी के लिए गोल्ड का होना ही जरूरी है। क्या आपने मिसाल दिया, तो जबरदस्त। स्क्रिप्ट तगड़ा उसके हाथ में आया तो उसने, क्योंकि जब वजाहत की मुझसे बात हुई तो वजाहत सेट के वसीम भाई ये आपको मज़ा आ जाएगा, ये इतना अच्छा रोल है और ये इतना अच्छा प्ले है।
ज़रा हैक्टिक होगा क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, हमें गिलगित जाना है, हमें फलां जगह जाना है। बट स्क्रिप्ट के बारे में जब मुझे उसने इसकी एक वन लाइनर सा सुनाया तो ही मैं बड़ा बहुत इम्प्रेस हो गया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट दिखाई दे रहा था उसमें। तो राइटिंग कितने नंबर हैं आपके पास? राइटिंग के मेरे पास 8 नंबर हैं जी। मरीना जी? I will give it, this one I'll give a 7. 7, वेरी गुड जॉब। रुबीना जी? राइटिंग? आई थिंक मुझे राइटिंग ने कोई दुख नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अच्छा, तारीफ में भी दुख की बात की है, ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, नहीं, इस बार दुख नहीं दिया। देखिए जी, अगर 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 इस राइटर ने रुबीना को दुख नहीं दिया ना तो ये सबसे बड़ी राइटर है पाकिस्तान की, सबसे बड़े राइटर है भाई। ऊपर से मैंने देख लिया कमिंग अप भी। तो आई थिंक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, बरीरा का जैसे मरीना कह रही है, शुरू में हल्का सा डाल देते बट एकदम से आया है, सो उसका मज़ा और था। हम तो यही सोचे थे कि ये एक कैरेक्टर है जिसको इन सब ने घर का एक मुझे कोने में मिस्टीरियस डाला लग रहा हुआ था है। शुरू से कि हाँ। बहुत मिस्ट्री थी, बहुत मिस्ट्री थी। So it's come out in the right place. I think the writing is working well for me. नंबर्स? It's an 8. 8। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,200 हुए हैं और सकलैन अब्बास के हिस्से में आए हैं 5,200, 51% बनते हैं, 5.1 मिले हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए शाबाश ऑडियंस। डायरेक्शन की, सबसे जो हमारे हार्ड वर्किंग डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन बकौल वसीम साहब के। वसीम साहब से पूछते हैं कितने नंबर हैं इस सख्त मेहनत के लिए? बहुत सारे नंबर्स हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है डायरेक्शन। तो अब क्या मैंने वजाहत को नंबर देने हैं? 9। मरीना जी, डायरेक्शन का नंबर? I will give him an 8. Well. Rubeena ji. Even the other scene, जब वो फैसल आता है उसके पास, very nice. These 2 episodes and these particular scenes I'll give वजाहत a 7. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,800 हुए हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में 6,136, 52% बंदे 5.3 हाईएस्ट ले गए हैं। इस तरफ में करता आपके इसमें कौन सी वो? तो देखिए इसका मतलब ये है कि हम सच निकले सारे, क्योंकि हम राइटर की और डायरेक्टर ही की सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है, तो 4 हफ्ते से ले रहा है। हाँ, हाईएस्ट लेके जा रहे हैं। Nothing new. हाँ, फीमेल एक्टर लैला वास्ती, वसीम साहब। Yes. अमेजिंग। उसका तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैं मज़ीद उसके बारे में कोई बात करूँ। लैला वास्ती ने तो कमाल कर दिया है। अगर आप नंबर्स की बात करते हैं तो नॉट लेस देन 9। मरीना जी, लैला वास्ती? So लैला जितनी इम्प्रेसिव एज एन एक्टर है उतनी इम्प्रेसिव एज अ पर्सन है और उतनी इम्प्रेसिव एज हर प्रेजेंस ऑन सेट। सीन उनको याद होता है व्हेन शी इज देयर, टाइम पे ये आती हैं, देयर इज नो नॉनसेंस इन बिटवीन, she doesn't take long in changing. I mean everything, like she is one of those ideal persons that you want to book for any serial because आपको पता है कि आपको performance भी मिलेगी और आपको full table manners मिलेंगे जो है ना। I mean we've been praising her even for the for her one scene in an episode or 2 scenes in an episode. We've been praising her, especially the scene with Barlas. That was just absolutely fantastic जब वो मरने जा रहा होता है। इसमें तो I think she outshone her, meaning obviously the lines were there, it was her moment, and she played it to the brim. She did such a wonderful job. 9. Amazing. रुबीना जी? So I think 9 तो surely. ग्रेट। अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,000 हुए हैं और दुर्रे फिशा, सलीम, उज़मा, हसन, लैला वासी एंड महनूर हैदर, आई थिंक द यंग गर्ल आल्सो नॉमिनेटेड, इनको मिले हैं 5,850, 45% बनते हैं, 4.5 मिले इनको। हाईएस्ट मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की, फैसल कुरैशी।
नंबर चूंकि लैला को 9 दे दिए हैं इसलिए फैसल तुम्हें 8 दे रहे हैं यार, बुरा ना मानना मेरे आर्टिस्ट वेरी गुड। महीना जी I will give him an 8 also. रुबीना जी तो आई विल गिव हिम 7 फॉर दिस। 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,000 हुए हैं और यहाँ पर फैसल कुरैशी / शुजा असद जो हैं उनके हिस्से में 3,144 24% बंदे 2.4 यानी कि बिलाल अब्बास बड़ा चंक ले गए हैं वोट्स का। 7,000। फैसल को इतने नहीं मिले। रिजल्ट आना भी बाकी है। कौन सा ड्रामा एक्टर, एक्ट्रेस और राइटर बाजी लेके जाएगा वो दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैं आपको बताती हूँ। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहले 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और हमारे इस इलेक्शन में रिजल्ट में बिल्कुल डिगिंग नहीं हुई। जो कुछ नतीजा है बिल्कुल साफ साफ आपके सामने आएगा। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की कैटेगरी और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। उधर है। जी वसीम साहब बताएं 5th पोजीशन पे कौन है? तो 5th नंबर पे तो सॉरी बट अभी तो मुझे जो लगता है वो यही है। आप बिलाल अब्बास की एक्टिंग कर रहे हैं। इस मुर्शिद से पोजीशन Fifth देखते हैं number पे जी। तो मुझे तो जो लगता है तो अभी ये अभी मुर्शिद है 5th पोजीशन पे 16.7। 4th पोजीशन पे हैं जी बंस रोड। बंस रोड के रोमियो और जूलियट परीसा सिद्दीकी हैं 17.3। परफेक्ट। 3rd पोजीशन पे हैं Okay, जी I want to see. जाने जहां से रिदा बिलाल और मुकाबला है स्टैंड अप गर्ल और खई में सकलैन बिल्कुल ऐसे ही है। No, बिल्कुल कोई ऐसे अब्बास ही है। और अदील कोई अवैस Oh, so Mirza is one of the writers. अवैस अहमद और अदील अफजल अल्लाह, जो हैं मिर्जा दस और वो मिर्जा। ये तो एक्टर भी है वही इसमें मैं है कह रही ना। हूँ, he's Mirza. वो 2nd पोजीशन पे हैं और बिना करार पाए एक दफा फिर दोनों सकलैन actor अब्बास हैं। ड्रामा सीरियल खई से Why are you excited? Of course it was the winner. 28.1 बहुत ही बड़े मार्जिन से इन्होंने हाँ, तो उसमें जीत excitement को क्या गले है? लगाया है। Excited क्या है? अच्छा मुझे बट पता था। स्टैंड अप को भी अच्छे मिले तो मेरा फिर आंसर बिल्कुल सही निकला। हाँ आपका सही निकला। आपसे 5 नंबर पूछूंगा। गुड गुड। बहुत बहुत खुशी मुबारक हो। बचाई अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। इश्क मुर्शिद। अब मैं 3rd पूछूंगा इनसे और मरीना जी आपसे भी। जी 5th पोजीशन पे हैं जी भाई अब देखिए पिछला जवाब मैंने दिया, अब सारे सवाल जो है वो मुझसे लेके। वो इश्क मुर्शिद है 5th पोजीशन पे। वो एक हो गया। इफ 1 अभी पे और भी है। 5th का हमें पता है, अभी बीच भी का है। हमने फिगर आउट करना है। 17.5 मिले हैं फारूक रिन साहब को ड्रामा से इश्क मुर्शिद से। बंस रोड। 4th पोजीशन पे बंस बंस रोड। रोड। जाने जहां से कासिम अली मुरीद है इनको मिले 19.1। Oh, that's an upset. अपसेट हो गया है। Oh. काशिफ निसार, फजर रजा और सैयद वजाहत हुसैन 3rd पोजीशन पर हैं। फजर रजा। बंस रोड के रोमियो और जूलियट से फजर रजा 20.5 मिले हैं। बहुत से नंबर्स मिले हैं। काशिफ निसार और सैयद वजाहत हुसैन दोनों ही कमाल के डायरेक्टर्स हैं और 2nd पोजीशन पे हैं काशिफ निसार साहब स्टैंड अप गर्ल से और विनर करार पाए हैं सैयद वजाहत हुसैन ड्रामा सीरियल खई से 29.3। पिछले 3 हफ्तों में 30 से ऊपर थे, इस हफ्ते 30 से नीचे आ गए, 29 पे आ गए हैं। तो अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। नंबर 1 मैं बता देती हूँ। मैं बता देता हूँ। दुरे फिशा। वो तो नंबर 1 लैला। है ही। 5th पोजीशन पे आयजा खान है जाने जहां से Oh, really? अच्छा, 21.5। 4th पे दुरे फिशा है ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से। रियली मैं इसका मतलब गलत हो गया मेरा। गलत है, लैला है। मेरा ऑडियंस ने idea बहुत नंबर गलत दिए हो थे। गया। आप हमारे सिर्फ ये marks सोचते जो है हैं ना कि वो इन 5 लोगों में किसकी परफॉर्मेंस आपको बेस्ट लगी थी, नहीं तो वो तो लैला की। तो बस फिर वो ऐसे ही है। हम 3rd बहुत पोजीशन सही पे हैं। है जी हाँ हम बहुत सही हैं। शाहिरा जलील ड्रामा सीरियल
रोमियो जूलियट ने बंस रोड रोमियो जूलियट से 23.4। इसकी भी हमने बड़ी तारीफ की। की थी, बिल्कुल सही की थी। वो सेकंड third पोजीशन पे बनती है ज़ारा। स्टैंड अप गर्ल से ज़ारा नूर अब्बास, इनको मिले हैं 25.7। बहुत से नंबर मिले हैं, लेकिन ऑडियंस की वजह से लैला वासी ज्यादा नंबर ले रही है, सही ड्रामे से 31.5। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी लैला वासी साहिबा की। अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, इसमें कुछ भी अपसेट हो सकता है। इसमें फिर पोजीशन पे कौन है वो इनसे जानेंगे। हाँ जी, मेल जाने। नॉमिनेशन हमारे सामने है। ओके, अच्छा तो कौन सा टाइम फैसल भी है, हमजा भी है, बिलाल भी है, दानियाल, एक और दानियाल। हमजा भी है और दानियाल भी है। दानियाल इज फिफ्थ। फिफ्थ पोजीशन पे जी दानियाल। दानियाल। बंस रोड के रोमियो जूलियट Oh, हमजा हमजा। सुहेल No way! 19.3 मिले हैं इनको। No way! Oh, Daniel got more. Very good. दानियाल should have gotten more. Second, huh? Yeah. फोर्थ पोजीशन पे है स्टैंड अप गर्ल से दानियाल जफर। मुकाबला है बिलाल अब्बास, हमजा अब्बासी और फैसल कुरैशी में। 19.3 और Faisal 19.6। टाई हुआ है इश्क मुर्शद और जाने जहां में। Oh, very good. हमजा अली अब्बासी और बिलाल अब्बास दोनों को 22.6। Yeah, very good. Very good. और And विनर करार पाए तो फिर और वेरी ऑन फैसल कुरैशी ड्रामा सीरियल खई से 25.4। Lana got 31. Very nice. हाँ, वेल Lala got डन। 31 और because- जी ये हो गए जी मेल एक्टर ऑफ द वीक के। और जब मैं फैसल कुरैशी को बोल रहा था कि आ जाए ये सीजन कर लें हमारा ये वाला, तो कह रहे थे कि मेरा खई आ रहा है, फिर मुझे रेट कैसे करोगे। तो बिल्कुल सही कह रहे थे क्योंकि हर- रेट होना हर है, हफ्ते आ रहा है। हर हफ्ते आ रहा है और हर हफ्ते जीत रहे हैं फैसल। तो अब समझ आती उन्होंने डिसीजन क्यों लिया। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की और फिफ्थ पोजीशन और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है इश्क मुर्शद। बकौल ऑडियंस अब बहुत चलते हैं इस ड्रामे से, तो हम फिफ्थ पोजीशन पे है ये 78.7 मिले इश्क मुर्शद को। फोर्थ पोजीशन पे हैं बंस रोड के रोमियो और जूलियट बाइक पे 80.5 इनको मिले हैं। थर्ड पे है जी जाने जहां Oh, stand-up girl is got बिल्कुल सही है, हाँ, 85.3। सेकंड पोजीशन पे है स्टैंड अप गर्ल बिल्कुल सही है। और इसको मिले हैं 94.8। और खई एक दफा फिर से विनर करार पाया, उसको मिले हैं 114.3। लेकिन आपने रिगिंग की है, मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। लेके जाए, हल्के खुलवाए। ये आरो जो है ना, मैं इसमें 2 हल्के जरूर खुलवाऊंगा, कौन से? वरना मैं इधर घर में वाला या दूंगा। इधर? कौन सा हल्का खुलवाएंगे, इधर वाला या इधर वाला? वजीर साहब ये आरो जो है ना, अरे ये वाले आरो जो है ना, बस यहाँ मसला हो जाता है। नंबर ये बहुत आ रहे खौफनाक आरो है। बहुत खौफनाक आरो है, नंबर नहीं कहीं से आने देते ये। और खैर ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा आपको, और अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी फरमाइश पे हमने स्टैंड अप गर्ल को शामिल किया था, और यकीन मानिए इन जजेस समेत मुझको भी कितनी सारी एपिसोड्स देखनी पड़ी, हमने बट enjoy बहुत अच्छा किया। ड्रामा था। और भी कोई ड्रामा आप Very, रिकमेंड very करना good, चाह रहे very हैं, good. क्योंकि 4 तो हम रेटिंग के हवाले से रखेंगे और एक आपकी फरमाइश पे रखेंगे कि जो भी आपकी फरमाइश है उसको हम इंक्लूड करेंगे। मैं यही Sorry. उनकी कभी-कभी फरमाइशें सॉरी अच्छी नहीं होती, but this was a very good नहीं, जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आएंगी, बहुत ज़्यादा फरमाइश आएंगी। तो जी हमें ज़रूर बताइएगा कि वसीम साहब का साथ कैसा लगा। एक क्लैप। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके आने का शुक्रिया। आपके आने का शुक्रिया, और हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ ही मरीना खान, वसीम अब्बास, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लगी देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।